हेलो दोस्तों, इंडियन पोस्ट सर्विस की तरफ से आपके लिए एक नई भर्ती आ चुकी है। ये भर्ती उन बच्चों के लिए खासकर है जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, लेकिन किसी वश या कोचिंग नहीं कर पाते हैं या किसी भी आर्थिक स्थिति के कारण, उनके घर की आर्थिक स्थिति के कारण वो तैयारी को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनके लिए है मेरिट बेसिस पे एक भर्ती आ चुकी है। इसको बहुत ही बड़े लेवल पे आई है। 44,228 पोस्ट हैं। चलिए इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ। और दोस्तों, मेरा वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जानकारी के अभाव में किसी भी स्टूडेंट्स का ये मौका हाथ से ना चला जाए, जो घर बैठे बिना किसी एग्ज़ाम के एक सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा होने में किस जानकारी के अभाव में उनका सपना ये ना रह जाए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो आपका देखिए, इंडियन पोस्ट जीडीएस 2024 कौन-कौन भर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसको बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है कि ये भर कौन सकता है? मतलब मैं भर सकता हूँ कि नहीं? मेरा नंबर आएगा कि नहीं? मेरिट इसकी हाई जाएगी, कितनी जाती है? तो ये सारे सवालों का आज हम एक ही इस छोटे से वीडियो में कोई क्लैरिटी करने वाले हैं। देखिए, इसकी बात करते हैं, एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी? इंडियन पोस्ट जीडीएस सर्विस में आपको अगर नौकरी करनी है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? हायर सेकेंडरी मतलब 10th पास। जैसे 10th में ऑल सब्जेक्ट होते हैं, जो भी मेन इसके सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स और इंग्लिश, तो वो तो ऑल आपको 10th तक तो हर कोई पढ़ता है। यानी इसको हर कोई बच्चा जो 10th पास है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरिट बेस्ड जो 10th में आपने मेहनत की है उसी का फल यहाँ मिलेगा आपको। और डेट ऑफ बर्थ सबसे बड़ा टॉपिक, कि बच्चों को लगता है कि मैं इस डेट के अंदर आऊँगा कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ मेरी कम है, ज़्यादा है। तो देखिए, तीनों कैटेगरी के मैंने क्लियर लिख दिए हैं कि डेट ऑफ बर्थ अगर आप 5/8/1984 के बाद 5/8/2006 तक के बीच में अगर आप हैं, तो अगर जनरल से हैं तो आप भर सकते हैं। और 5/8/81 से 5/8/2006 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है और आप ओबीसी से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 5/8/1979 से लेके 5/8/2006 अगर आप एसटी/एससी से हैं तो आप इस फॉर्म को इस डेट के बीच आते हैं तो भर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ बहुत बड़ा कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स का, तो उसके लिए मैंने क्लैरिटी दे दी है आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है उससे रिलेटेड तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको उसके बारे में अपडेट करूँगा किसी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो के जरिए या किसी भी तरह से। फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका? सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता। ये टोटली बेस्ड ऑन योर 10th परसेंटाइल। मीन्स जो 10th में आपने मेहनत किया है, द परसेंटेज यू गॉट इन 10th दैट विल मैटर इन दिस सिलेक्शन पोस्ट। सो मेरिट बेस पे होगा, जो 10th में आपने परसेंटेज पाया है उसमें। तो इसके आगे हम बात करेंगे कि इस स्टेट में क्या परसेंटेज। इससे डरने की बात नहीं है कि यार मेरा इसमें हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 95 हो आपके सबके तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। वो मैटर करता है, वो आगे मैं आपको बताऊँगा। स्टेट वाइज़ वैकेंसीज़ में जब चलेंगे उसको एलिब्रेट करेंगे, तब मैं बताऊँगा आपको कि उसमें कैसे आपको क्या करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। टोटल पोस्ट इसमें बच्चों सच सच में इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हैं। पिछले 2-3 बार के से देखा जाए तो उससे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं इसमें। टोटल वैकेंसीज़ है 44,228, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। इस वैकेंसीज़ का जो फ़ायदा उठाना ना उठाना आपके हाथ में है। ज़रूर, मैं तो कहूँगा ज़रूर फॉर्म भरिएगा। 100 रुपये की बात है, 100 रुपये में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, इसलिए 100 रुपये हर कोई अरेंज कर सकता है। ज़रूर फॉर्म भरें इसका। एज लिमिट इसकी होगी 18 टू 40 ईयर्स। 18 से 40 साल के सभी युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे ओबीसी को 3 साल का, एसटी/एससी अगर है तो 5 साल का। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो किसी भी नौकरी को करने के लिए क्या कितना मिलेगा, जो सवाल रहता है सबका, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी अगर आप बीपीएम के पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं तो आपको 12,000 स्टार्टिंग रहेगी आपकी। अगर असिस्टेंट बीपीएम के पोस्ट पे आप रिक्रूट होते हैं तो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 10,000 से, बढ़ के 18-20 हज़ार तक जाएगी। और अगर आप डाक सेवक के पद पे होते हैं तो भी सेम 10,000 रुपये से स्टार्ट होगी, बढ़ के वो 18-20 तक जाएगी। ऐसी बीपीएम की भी 12 से बढ़कर 20-22 तक पहुँचने का उम्मीद रहता है इसका। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज़ पे बात कर लें। स्टेट वाइज वैकेंसीज़ तो आप देखिए, अब मैं जो आपको डाउट रहता है कि 95% वालों का ही होता है, तो ऐसा नहीं है। मैंने ये जो स्टेट्स लिखे हैं इसमें कुछ स्टेट छोड़ दीजिए, तो बाकी सब में अगर आपका 60 टू लेके 80 के परसेंट के बीच में भी है तो भी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी होके रहेगा। मार्क माई वर्ड्स, होके रहेगा। सो अगर वेस्ट बंगाल देखिए सीट्स कितनी वैकेंसी स्टेट वाइज किसी स्टेट में कितनी वैकेंसीज है वो मैं बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल 2543, MP 4011, CG 1338, 1338। राजस्थान 27-18, दिल्ली 22, दिल्ली का कोई मतलब नहीं निकलता भरने का, बिहार 2558, यूपी 45-88, यूके 1238, झारखंड 2021-04 और हिमाचल प्रदेश 708। तो ये थी। अगर आप जैसे कि इसमें ये कंडीशन रहता है वेस्ट बंगाल में अगर आप भरते हैं तो वेस्ट बंगाल में आपको एक बंगाली आनी चाहिए। इसमें बहुत से लैंग्वेज दिए हैं, अगर उसकी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में डिटेल आपको बता दूंगा। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल के लिए आपको बंगाली आनी चाहिए। वहाँ की लोकल लैंग्वेज, जिस भी स्टेट में बने ये जरूर याद रखें कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज जरूरी है आपको आनी। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में तो आपके पास ऑप्शन है कि जैसे आप हिंदी हो गई, बंगाली हो गई, ये दोनों लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश हो गई, ये सब में से कुछ भी आता है तो आप भर सकते हैं। MP में तो हिंदी,
और इसीलिए एमपी में आपको भरने की मैं सलाह इसलिए नहीं दूंगा अगर आपका 60 to 80% के बीच में है, क्योंकि यहाँ हिंदी भाषी तो सभी हैं, सबको हिंदी का नॉलेज रहता है, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाने का चांसेस रहता है। तो 90-95 के से नीचे मुश्किल है मुझे लगता है। सीजी 30, यहाँ सीजी में भी हिंदी प्रायोरिटी मांगा गया है, प्रेफरेंस लैंग्वेज का। राजस्थानी और हिंदी इंग्लिश। दिल्ली में तो सारी लैंग्वेज जो आपको आती हो, सेम हिंदी इंग्लिश, और आपकी बस हिंदी इंग्लिश मेन है। बिहारी हिंदी, मगही अलग अलग लैंग्वेज है। यूपी में आपका अलग अलग डिवीज़न जैसे हैं उस हिसाब से लैंग्वेज का बिहार में है, यूपी में आपका हिंदी मेन है। यूके में आपका पहाड़ी, उत्तराखंडी और हिंदी इंग्लिश। झारखंड में झारखंडी हिंदी और मैथिली भी कुछ एरियो में झारखंड के बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश में हिमाचली मेन है, उसको प्रेफर किया जाएगा ज़्यादा। तो ये कुछ पूरा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। और इससे स्टेट वाइज वैकेंसी से रिलेटेड कि आप कहाँ भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। और इसके अलावा कोई भी जॉब रिक्रूटमेंट के हिसाब से आपको कोई भी डाउट हो या किसी वैकेंसी का, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, सर इसके बारे में बताइए। मैं ज़रूर से ज़रूर आपको उसकी सारी नॉलेज उसके बारे में आपको दूंगा। सारे उसके फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करेंगे आपको, क्या क्या आपको माइंड में रखना चाहिए फॉर्म भरने से पहले, वो सारा मैं आपको एक डिटेल किसी वीडियो के माध्यम से बताने की भरसक प्रयास करूँगा। तो तब तक के लिए यहीं रखते हैं। आगे के लिए आप जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इस ताकि बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।